हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @MPPSC वाला। MPPSC वाला में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लूसेंट की एक सीरीज़ है उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वैल्यू। तो उसी में आज हम सेकंड क्लास ले रहे हैं और इस क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। जो अपन ने आगे कर लिया है उससे आगे के लिए अपन करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना देरी के। अब अपना जो चैप्टर है थर्ड सेकंड धार्मिक आंदोलन, छठवीं सदी ईसा पूर्व से लेके आपके हैं चौथी सदी ईसा पूर्व तक। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24। आंसर इज सी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। आंसर इज बी। बौद्धों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया था? बौद्धों ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनार या कुशीनगर। आंसर इज ए। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आंसर इज डी, धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त किया गया था? अशोक। आंसर इज डी। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? आंसर इज सी, पाली भाषा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक के। आंसर इज बी। सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। आंसर इज बी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जंत्रिक। आंसर इज बी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशिला। त्रिशिला। त्रिसाल। त्रिसाल। आंसर इज सी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुबुद्ध। आंसर इज। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा। आंसर इज सी। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी। तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी। आंसर इज डी। जैनियों ने पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। आंसर इज डी। मठ, मंदिर और स्तूपों किस निर्माण से संबंधित है? बौद्ध धर्म। आंसर इज ए। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। आंसर इज ए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। आंसर इज सी। बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाले पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध स्थित बोधगया स्थित है बिहार। आंसर इज सी। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध। आंसर इज सी। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गया। आंसर इज डी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। आंसर इज डी। बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? आंसर इज डी, महिला और शूद्र। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। आंसर इज ए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। आंसर इज सी।
सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादक करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। आंसर इज सी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। आंसर इज सी। किसे एशिया की शेरनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध सॉरी किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध। आंसर इज बी। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों / सोलंकियों। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। आंसर इज डी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। आंसर इज डी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। आंसर इज सी। जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। आंसर इज ए। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। आंसर इज डी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। आंसर इज सी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। आंसर इज ए। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर। आंसर इज सी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र। आंसर इज बी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म का जैन तथा जैन धर्म के समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? आत्मदमन। आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह। आंसर इज सी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह स्तंभ 1 एवं 2 के अंकित करते हैं। आपको इनका सम्मिलित करना है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति आपको हुई थी कहाँ? बोध गया। प्रथम प्रवचन सारीनाथ और निधन हुआ था कुशीनगर। तो आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आंसर इज सी। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खिल गोसाल। आंसर इज डी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू, यूनानी। आंसर इज बी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। आंसर इज सी। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। आंसर बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जमवेद शिखर। आंसर इज सी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। आंसर इज ए।
निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। आंसर इज ए। हेलियोडोरस का पेशनगर अभिलेख संदर्भित है? केवल वासुदेव से। आंसर इज डी। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। नंबर 2, उसने ब्राह्मण वर्ग का सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन ऑब्लिक निम्न माना। आंसर इज सी। तीनों ही सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सत्वत्तो ने। आंसर इज ए। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट को ज्ञात कीजिए। पहले आपकी हुई थी राजगिरा। तो 2 नंबर आ जाएगा। ठीक। फिर हुई थी वैशाली में, नंबर 2 पे ही आएगा। कुंडलवन कश्मीर पहले, फिर चौथे नंबर पे पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। तो राजगिरह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। आंसर इज डी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किससे नामित किया था? किसी को नहीं। आंसर इज डी। शायदवाद सिद्धांत है जैन धर्म से। आंसर इज सी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। आंसर इज ए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता है विक्रमशिला। आंसर इज ए। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची। आंसर इज बी। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद। आंसर इज बी। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। आंसर इज ए। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। आंसर इज ए। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। आंसर इज ए। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी। आंसर इज बी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृतिक भाषा व अर्धमगधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समकालिक नहीं था? मिलिंद। आंसर इज सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। आंसर इज सी। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। आंसर इज बी। कश्मीर में कनिष्क ने शासनकाल
कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। आंसर इज बी। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। आंसर इज ए। कथन और कारण दोनों सही है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। आंसर इज ए। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? पदमपणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आंसर इज सी। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय सर्वप्रथम मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म में हीन और महायान। ठीक। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के कब विभाजित हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आंसर इज ए। सुमिलित कर। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? महाकश्यप ने करवाई थी। द्वितीय बौद्ध संगति सुब्बा कामिक। तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्र तिस्स और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जीवन में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आंसर इज ए। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? नंबर ए। आंसर इज ए। जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। सूची 1 को सूची 2 से लाइए। केवलिन होता है। केवलिन का मतलब क्या होता है? जो पूर्ण ज्ञानी हो चुका हो, केवलिन। जिनका मतलब क्या होता है? जिसने क्या है? इंद्रियों को जीत लिया। जिन मतलब जीतना। महावीर का अपरिमित परिक्रमी हो जाएगा महावीर। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। आंसर इज ए। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। आंसर इज ए। आंसर इज सी। सॉरी, आंसर इज इसका सी हो जाएगा। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रभाव। आंसर इज ए। परिशिष्ट पर्व जो
की जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? हेमचंद। आंसर इज सी। किस जैन रचना में 16 मानचंद्रों का उल्लेख मिलता है? गण, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, दोनों ही है, लेकिन इसमें क्या दिया है? भगवती सूत्र। आंसर इज ए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को रूप में जोड़ा था ब्रह्मचर्य। आंसर इज बी।